Hello guys, welcome back to Curiosity for the daily dose of Indian football. So one last chance for India to qualify into the World Cup qualifiers round 3. अगर आज की ट्रेन इंडिया ने मिस की तो यहाँ पे 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, 4 साल आपको वनवास काटना पड़ेगा एंड 2028 में फिर आपको फिर से ऐसा सिनारियो बनेगा कि जहाँ पे राउंड 3 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। दूसरी साइड, दिस माइट बी ईगोस्ट मैच लास्ट गेम। जी हाँ गाइस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ने यहाँ पे अफगानिस्तान के सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो बोला था कि अगर मैं इंडिया को राउंड 3 में लेके नहीं जाता हूँ देन आई विल रिजाइन। अगर यहाँ पे लेके भी जाते हो तब भी हो ही जाना चाहिए, बट अगर नहीं लेके जाते देन 100% ही शुड बी सेट। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द मैच। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ईगोस्ट मैच ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो सारी चीजें बोली, उससे पहले काफी सारे फैंस यहाँ पे अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पे मैच को देखा जाए। तो भाई फैन कोड ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप इस मैच को देख सकते हो। वहां पे फ्री में मैच नहीं देखने को मिलेगा, 25 रुपीज का आपको पास लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस मैच को वहां पे देख पाएंगे। टीवी के ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी ब्रॉडकास्टिंग नहीं होने वाला, कोई भी ब्रॉडकास्टर यहाँ पे ऑन बोर्ड नहीं आया है। सो सिर्फ आपको यहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो यहाँ पे फैन कोड के ऊपर देखने को मिलेगा एंड आउटसाइड इंडिया यहाँ पे मे बी फीफा प्लस में आपको फ्री में देखने को मिल जाए, तो वहां पे ऑप्शन है, बट इंडिया में आपको ये 25 रुपीज पे करके ही मैच देखने को मिलेगा। लेट्स गेट इनटू दी यू कैन से ईगोस टू मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड स्टार्टिंग 11 की रिगार्डिंग उन्होंने कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग हिंट दिए हैं। तो सबसे पहला अपडेट तो ये है यहाँ पे कि निखिल पुजारी को कुछ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आए हैं, तो उसके चलते यहाँ पे वो इस मैच को मिस करेंगे और स्क्वाड से भी बाहर रखे जाएंगे एंड दैट्स द बिग न्यूज बिकॉज राइट बैक पे आपने एम ए रानावाड़े को ड्रॉप किया है। सो ओनली अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, राहुल बेके को या तो आपको सेंटर बैक से अब राइट बैक में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर मेहताब सिंह को खिलाना पड़ेगा। दिस आर दी ओनली टू ऑप्शन। या फिर अगर आप पूरा अपना प्लेइंग स्टाइल ही चेंज कर देते हो एंड 3 एट द बैक के साथ जाते हो देन यहाँ पे मे बी क्या बोलते हैं मनवीर सिंह कैन प्ले एज अ राइट विंग बैक। सो ये 3 सिनारियो आपके पास यहाँ पे बनते हैं, बट चांसेस ज्यादा मेरे को ये लग रहा है कि शायद मेहताब सिंह स्टार्ट कर जाए एज अ राइट बैक या फिर राहुल बेके को यहाँ पे शिफ्ट कर दे इन दी पोजीशन ऑफ राइट बैक। तो ये सिनारियो मेरे को ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू अगर आप देखें कि भाई मनवीर को यहाँ पे एज अ राइट विंग बैक डाल दिया जाए। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग सिनारियो आई थिंक। अगर आप निखिल पुजारी का परफॉर्मेंस भी देखें तो पिछले कुछ मैचेस में कुछ खास नहीं रहा है। लास्ट मैच में उन्होंने काफी ज्यादा गलती की थी। आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर इन द लास्ट मैच इन टर्म्स ऑफ द डिफेंसिव, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ में मिस्टेक की थी, तो उसके चलते वो यहाँ पे अब यहाँ पे बाहर हैं। दूसरा यहाँ पे मिडफील्ड में बड़ा बदलाव होना जा रहा है। क्या गए सहल अब्दुल समद एंड अनिरुद्ध थापा की मैं कहीं ना कहीं इस मैच में जगह बनते हुए नहीं देख रहा हूँ। आई थिंक आफ्टर दी मैच भी यहाँ पे जो अगेंस्ट कुवैत यहाँ पे ईगोस्ट मैच का जो स्टेटमेंट आया था इन दोनों की रिगार्डिंग, आई थिंक उससे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेंडन सहल की जगह पे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या बोलते हैं कि ब्रेंडन आए थे एंड वहाँ पे उन्होंने बोला कि डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर इंडिया एंड हम यहाँ पे एज ए यूनिट यहाँ पे एज ए टीम ओके यहाँ पे अपना जो फुल 100% है वो देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे अपने नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं, सो वो हमको भी पता है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई प्लेयरों ने एटलीस्ट उसके बारे में बात की है, बट लेट होप सो कि जो बात की है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट भी वो कर पाए। सो आई थिंक ब्रेंडन का मेरे को ज्यादा चांस लग रहा है कि यहाँ पे सहल अब्दुल की जगह पे यहाँ पे स्टार्ट कर जाए। दूसरा यहाँ पे थापा की जगह पे मेरे को लगता है कि जिक्सन सिंह को यहाँ पे मौका मिलेगा। सुरेश एंड जिक्सन की जोड़ी मैं यहाँ पे एज ए होल्डिंग मिडफील्डर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ईगोस्ट मैच यहाँ पे चेंज करेगा। एंड अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो विल स्टार्ट एज अ नंबर 9, वो विल स्टार्ट एज अ सुनील छेत्री रिप्लेसमेंट, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। एंड उसके बारे में यहाँ पे ईगोस्ट मैच ने बोला है कि सुनील छेत्री की डेफिनेटली लीडरशिप एंड वो स्किल सेट है वो यहाँ पे हम मिस करेंगे, बट उस इससे पहले भी हमने काफी मैचेस यहाँ पे विदाउट सुनील छेत्री खेले हैं। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बिल्कुल एक नई टेरिटरी में उस वे में जा रहे हैं। एंड नंबर 9 के बारे में एक उन्होंने मे बी जोकिंगली या फिर वॉट एवर वे में जो बोला है कि किसने बोला कि हमें यहाँ पे आउट एंड आउट स्ट्राइकर के साथ खेलने की जरूरत है, और इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे फॉल्स 9 के साथ भी ईगोस्ट मैच अपना जो सेटअप है या फिर फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं, जिसमें हम सबको पता है कि विक्रम प्रताप सिंह, चांगते, मनवीर इस तरह का भी आपको फ्रंट रायो बन सकते हैं कि जहाँ पे चांगते फॉल्स 9 का रोल प्ले करे। आई थिंक उन्होंने मुंबई सिटी में भी हमने देखा है कि कुछ मैचेस में इस तरह का रोल प्ले किया है, वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। या फिर आप कर सकते हो यहाँ पे नोरेमय सिंह, विक्रम या चांगते वोट एवर कॉम्बिनेशन में आप खिला सकते हो। एडमंड फैन फेवरेट एडमंड एंड चांगते एंड विक्रम इस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो वहां पे मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट नंबर 9 रहीम अली या फिर डेविड लाल संगा के बिना भी आप यहाँ पे स्टार्ट करें एंड एक फॉल्स 9 के साथ जाए, तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे फ्रंट 3 में डेफिनेटली मिलने वाला है। सो दिस इज दी बिग अपडेट्स ईगोस्ट मैच गिवन रिगार्डिंग दी स्टार्टिंग 11। दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे अपनी जान दे देंगे पिच के ऊपर, और ये मैं शायद आई थिंक तीसरी या चौथी बार ये स्टेटमेंट उनकी ओर से सुन रहा हूँ। जब जब भी यहाँ पे एशियन कप से पहले एशियन कप के टाइम भी जब मैचेस होते थे तब भी वो बोलता था
अफगानिस्तान के सामने भी दोनों मैचेस के टाइम मैंने देखा कि उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया है, और अभी यहाँ पे कुवैत के सामने भी सेम बोले थे कि हम अपना सब कुछ दे देंगे। बट भाई वही तो नहीं हो रहा, टीम की ओर से वही तो नहीं आ रहा, कमिटमेंट परफॉर्मेंस ही तो नहीं आ रहा पिच के ऊपर, और आप यहाँ पे मरने की बातें कर रहे हैं। बट ठीक है, लेट होप सो यहाँ पे अब प्लेयरों का एंड कोच का भी क्या बोलते हैं कि जुनून यहाँ पे जाग गया हो कि भाई नहीं भाई लास्ट मैच है, कुछ करना ही पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि अगर करते हैं डिलीवर तब तो बढ़िया चीज़ है। एंड जैसे मैंने बोला, ब्रेंडन ने भी बोला है कि वी विल बी गोइंग टू प्ले एज ए यूनिट। सो लेट होप सो कि सारी चीज़ें सही हो। आई थिंक स्क्वाड में और ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे होने वाले नहीं है। सामने अगर आप कतार के कोच देखें, टिंटिन मार्केस लोपेस, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वी आर रेडी एंड डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा चैलेंज है इंडिया का। उन्होंने डेफिनेटली वो भी यहाँ पे चाहेंगे कि थोड़ा सा वो फॉल्स प्ले किया जाए। बट उन्होंने यहाँ पे तहसीन मोहम्मद के बारे में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई तहसीन मोहम्मद कतार में ही जन्मा है, पूरा अपना जो फुटबॉल है वो कतार में ही खेला है, एंड ही इज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। नो डाउट ही इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, बट हम यहाँ पे उनको नेशनल टीम में यहाँ पे आगे भी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे उनको खिलाने के लिए देख रहे हैं। सो आई थिंक तहसीन मोहम्मद का जो इंडिया का डोर है वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कब कब का यहाँ पे क्लोज हो चुका है, जो हमने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट मिस कर दी कि इस तरह के टैलेंटेड प्लेयर जो कि लास्ट ईयर हमारी इंडिया अंडर 17 के सामने खेल रहा था। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमने कतार के अंडर 17 के सामने मैचेस खेले थे, तो वहां से आप देखिए कि स्ट्रेट इन 2 years ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अवर सीनियर टीम्स। सो आई थिंक वी मिस्ड अ ग्रेट प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दी यू कैन से कि एएफएफ, बट वो बाद में बातें करेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द मैच। एंड मैच में अगर आप देखें तो कतार की साइड को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि चाहे भले ही उनकी अंडर 23 टीम हो, लेकिन अफगानिस्तान के सामने उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी। यहाँ पे कुछ चांसेस उन्होंने मिस किए, थोड़े से अनलकी भी रहे, 2-3 शॉट यहाँ पे उनके पोस्ट पे हिट किए। सो वी नीड टू ब्रिंग अवर ए गेम। एंड दूसरा एक चीज यहाँ पे हमको ये गाइस याद रखना पड़ेगा कि स्किल सेट वाइज पासिंग या आप बोल सकते हैं कि जो पोजिशनल प्ले है या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर उनकी सेट पीसेस, जो आप अगर आप उनका अफगानिस्तान का मैच उठा के देखेंगे तो देवर ब्रिलियंट। एंड फिजिकलिटी में भी ऐसा नहीं है कि भाई अंडर 23 के प्लेयर है सो आपके प्लेयर उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं आउट परफॉर्म कर देंगे। दे हैव ए वेरी गुड फिजिकलिटी, जो उन्होंने अफगानिस्तान के सामने शो की 1 vs 1 सिचुएशन में, या फिर जब भी यहाँ पे क्लोज स्पेस हो रहा था या फिर जब भी 1-to-1 हो रहा था, तो ऐसा नहीं था कि भाई वन पुश पे प्लेयर गिर रहे थे। दे हैव ए वेरी गुड कैपेबिलिटीज बिकॉज दिस प्लेयर प्लेइंग इन दी यू कैन से कि कतार टॉप लीग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो सीधा अंडर 17 से या फिर अंडर 20 से ये प्लेयर उठा लिए गए हैं, ये रेगुलरली यहाँ पे कतार की लीग में खेल रहे हैं, एंड विच इज अ बेटर देन आईएसएल। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे एट द मोमेंट सीनियर प्लेयर भी है, चाहे वो चांगते, सहल, वट एवर, कोई भी प्लेयर का नाम ले लीजिए, विक्रम, एडमंड, कोई भी प्लेयर ले लीजिए, उससे ये लोग क्वालिटी में बेटर है, ये हमें भूलना नहीं होगा। बट वी हैव ए रियलिस्टिक चांस, उसमें मैं मना नहीं करूंगा। वी नीड टू गिव और ऑल टू बी ऑनेस्ट, एंड लेट होप सो कि टीम की ओर से यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस आए। लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिनारियो की। दो ही सिनारियो है, एक फेवरेबल सिनारियो इंडिया के लिए ये है कि कतार को अगर आप हरा देते हैं, देन अफगानिस्तान या फिर कुवैत मैच में कुछ भी रिजल्ट आए उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल स्ट्रेट अवे गोज इनटू द राउंड 3। एंड इगोस टिमेश ने यहाँ पे एक चीज ये बोली है कि दोनों मैचेस साथ में होने चाहिए थे, एंड वो मैं उनसे एग्री करूंगा कि इस तरह के जब क्वालिफिकेशन सिनारियो होते हैं तो जनरली फुटबॉल के मैचेस स्टार्ट साथ में ही होते, ताकि दूसरी टीम को एडवांटेज ना मिले, कि कैलकुलेशन ना कर पाए कि यहाँ पे हमें यहाँ पे इस मैच को ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर इंडिया हार गया तो फिर यहाँ पे अफगानिस्तान देखेगा कि हमें कुवैत के सामने सिर्फ ड्रॉ करना है, एंड दे विल क्वालिफाई। सो उस तरह का एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। एक यहाँ पे इगो स्टिमिच ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसाइज किया है। तो जैसे मैंने बोला कि इंडिया के लिए दो सिनारियो है, एक यहाँ पे आप यहाँ पे मैच जीतिए एंड राउंड 3 में जाइए, या फिर आप मैच ड्रॉ कीजिए एंड एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई यहाँ पे अफगानिस्तान वर्सेस कुवैत का मैच भी ड्रॉ होना चाहिए, तब जाके इंडिया का चांस बनेगा। सो ये दो ही सिनारियो में इंडिया राउंड 3 में जा सकता है। अब लास्ट में बात करते हैं गाइस यहाँ पे प्रिडिक्शन के बारे में, एंड दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आई वुड से। सो एज अ फैन डेफिनेटली आई वांट टू सी इंडिया इनटू द राउंड 3, चाहे भले ही इगोस्टी मैच है, बट मैं ये चाहूंगा कि हम राउंड 3 में जाए एंड इगोस्टी मैच को सेक करें, एंड फिर एक जो नया साइकिल है वो यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में हम स्टार्ट करें, जो कि एक फार फेच ड्रीम है, बट आई एम इंडियन फुटबॉल फैन। सो ड्रीम सपने देखना तो हमारी आदत सी हो गई है। सो एज अ फैन आई एम गोइंग विद द 1-0 विक्ट्री टू इंडिया, टू बी ऑनेस्ट गाइस। एंड एज ए रियलिस्टिकली अगर आप पूछेंगे मेरे से तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 1-1 ड्रॉ। सो दैट्स माय रियलिस्टिक प्रिडिक्शन, 1-1 ड्रॉ, एंड एज अ फैन आई एम गोइंग विद द 1-0 विन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी क्या स्टार्टिंग 11 है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।